साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की सीरीज़ में एक और एपिसोड मैं लेकर हाजिर हूं आपके सामने, और वो एपिसोड है महाड़ का जल सत्याग्रह। जिस एपिसोड की आज मैं बात करूंगा वो महाड़ जल सत्याग्रह है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ऐसा टॉपिक है, ऐसा एक कह सकते हैं कि ऐसा सत्याग्रह हुआ था जिसने पूरे अछूत समाज को, जो हम अछूत समाज था, जो कि अछूत के मतलब उस दलदल में धंसा हुआ था, उसको जगाने का काम इस सत्याग्रह ने किया था। तो इस सत्याग्रह पे जो सत्याग्रह शुरू हुआ था, इसको हमें जानना चाहिए। इस तरह के तमाम जो भी सत्याग्रह हुए और जो भी इस तरह से हमारे समाज को जगाने के लिए जो भी चीज़ें हुई, उनका हमें बड़े अच्छे अंदाज से गहन अध्ययन करना होगा। तभी हम सारी चीज़ों को लोगों के सामने ला सकते हैं और अपने समाज को जागृत कर सकते हैं। हमारा समाज जो अभी अभी भी काफ़ी हद तक लोग जो है अपने आप को बड़ी परेशानियों में मुब्तला करके रखे हुए हैं। जैसे सही तरीके से शिक्षा ना लेना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और शिक्षा ना होने की वजह से हमारे साथ बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो सबसे हम शुरू करते हैं इस जो सत्याग्रह था हुआ, महाड़ का जल सत्याग्रह। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चाहते थे कि अछूतों को मानवीय अधिकार शीघ्र मिले, ताकि वे अपने आप को मानव प्राणी समझे। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा रुकिए और समझिए, ऐसा क्यों वो सोचते हैं। क्योंकि उस वक़्त तकरीबन आज से हम यानी जो 2020 चल रहा है, 23 आ जाएगा, तकरीबन 100 साल हो जाएंगे। तो तकरीबन 97 साल पहले या हम इससे कुछ भी कम और भी कम ले सकते हैं, हमारे समाज की यानी अछूत समाज की जो अछूत बना हुआ था, और उसको पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, इस शिक्षा ग्रहण करने तक का अधिकार नहीं था, तमाम की तमाम चीज़ें, बहुत सारे उनके साथ परेशानियाँ थी। तो इस बात में सफलता का प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं था। ये एक ऐसा काम था, इसमें सफलता प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि जो कट्टर हिंदुओं का जो कड़ा विरोध चल रहा था। डॉक्टर भीमराव इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सतत संघर्ष करते रहेंगे, हिंदू समाज में मानवीय अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। उस समय के वातावरण में एकमात्र उपाय संघर्ष के साथ साथ सत्याग्रह था, जिस पर चलने का उन्होंने और उनके साथियों ने निश्चय किया। उनके द्वारा किए गए सत्याग्रहों में से दो बड़े प्रसिद्ध हैं, एक महाड़ का जल सत्याग्रह और दूसरा नासिक का धर्म सत्याग्रह। तो ये जो हुआ, अब हम कहानी के ओर बढ़ते हैं और इस सत्याग्रह को विस्तार से जानते हैं, जिससे बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी। महाराष्ट्र के कर्मठ समाज सुधारक श्री एस के बोले ने 1923 में बॉम्बे काउंसिल में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि सरकार द्वारा सार्वजनिक धन से संचालित संस्थाएं, अदालत, विद्यालय, चिकित्सालय, कार्यालय, धर्मशालाएं, कुआं, जलाशय, पनघट, तालाब, इन स्थानों पर प्रवेश करने और उनका उपयोग करने का अधिकार सरकार अछूत वर्गों को भी प्रदान करे। जो अछूत थे उनको यानी क्या चीज़ें नहीं वो प्रयोग कर सकते थे। ये बड़ा ही पॉइंटेबल और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको जानना चाहिए। सबसे ज़्यादा हम अदालत का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, हम विद्यालय का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, हम चिकित्सालय का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, हम कार्यालय का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, हम धर्मशालाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, हम कुओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, हम जलाशय का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, हम पनघट का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, हम तालाब का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। हम जो अछूत जो समाज था वो नहीं इस्तेमाल कर सकता था। इंसान स्थानों पर प्रवेश करने पर उनका उपयोग करना अछूत वर्ग को भी, यानी जो एस बोले थे, उन्होंने इस चीज़ को उठाने की कोशिश की, और इसमें साथ साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी लगे हुए थे। यह जो प्रस्ताव था 4 अगस्त 1923 को पास हो गया था।
सरकार ने सब प्रमुख विभागों और डाकस्तानी बोर्डों को यह आदेश जारी कर देते, यानी उस वक्त जो है अंग्रेजी शासन था, उन्होंने जो है एक नियम निकाल दिया था, यानी एक आदेश जो है कह सकते हैं जारी कर दिया था, जिसके कारण अछूतों को सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग करने के लिए जोर दिया जाए। इस आदेश के अनुसार कोलाबा जिले की महाड़ नगर पालिका ने सन 1924 में चावदार तालाब से पानी भरने को अछूतों का अधिकार तो दे दिया, पर वहाँ सवर्ण हिंदू वो नहीं चाहते थे कि अछूत लोग तालाब के पानी का प्रयोग करें। यानी सभी तालाब के पानी का तो उपयोग, यानी हिंदू जो थे तालाब का पानी, हिंदू, पारसी और ईसाई तालाब का पानी तो प्रयोग कर सकते, लेकिन सवर्ण हिंदुओं ने ठान लिया किसी भी अछूत को तालाब का पानी छूने तक न दिया जाएगा। मतलब ये था कि तालाब का जो पानी है वो कोई भी अछूत नहीं छू सकता है। तो अछूतों के धर्म भाई ही उनका प्रतिरोध कर रहे थे। उधर अछूत स्त्री पुरुषों में बड़ा उत्साह पैदा हो गया कि अपने अधिकार का उपयोग अवश्य करना चाहेंगे, यानी जो अधिकार उनको मिल गया है उस अधिकार का जो प्रयोग है वो अवश्य ही करना चाहेंगे। अतः कोलाबा जिले के प्रमुख अछूत नेताओं ने 19 और 20 मार्च 1927 को महाड़ में डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में दलित जाति परिषद की ओर से एक सभा का आयोजन किया। इस आयोजन का जो प्रचार प्रसार था बहुत किया गया, बहुत ज़्यादा किया गया। महाराष्ट्र तथा गुजरात के दूर दूर के स्थानों से आकर वहाँ अछूत स्त्री पुरुष इकट्ठा हुए। महाड़ गांव के देवता का नाम वीरेश्वर था, जिसके नाम पर पंडाल बनाया गया। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब वहाँ पहुँचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में भेदभावपूर्ण नीति द्वारा जो अवर्ण हिंदुओं और महारों की सेना में भर्ती व प्रतिबंध के कारण सरकार की बहुत ज़्यादा आलोचना की थी। उन्होंने अछूतों को समझाया कि ऐसा काम करो जिससे तुम्हारे बाल बच्चे तुमसे अधिक अच्छी स्थिति में रह सकें। यदि आप ऐसा न करने में असमर्थ रहोगे तो आदमी के माता पिता और पशु के नर मादा होने में कोई अंतर नहीं रहेगा। स्वतंत्रता किसी को उपहार में के रूप में नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, परिश्रम तो होता है। यानी इस प्रकार जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यानी जो है सदियों से सोए हुए अछूतों को उनके अधिकारों प्रति सचेत किया, जागृत किया। 19 मार्च की रात को विषय यानी नियामक समिति की बैठक हुई, जिसमें वहाँ निर्णय लिया गया कि 20 मार्च की सुबह तालाब से पानी पीने के अधिकार को व्यवहारिक रूप दिया जाएगा। यह बड़ी विचित्र बात थी। यदि कोई अछूत जो है कहीं मुसलमान हो जाए तो वह चावदार पानी से तो पी सकता है, पर अछूत के रूप में वह पानी को नहीं छू सकता है। खैर, दूसरे दिन तालाब से पानी पीने का प्रस्ताव पास हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा, हम अपने अधिकारों का प्रयोग करने अवश्य जाएंगे, पर तुम सब स्त्री पुरुषों को बिल्कुल शांत रहना है, कुछ नहीं बोलना है। सुबह होते ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में कोई लगभग 5000 नर नारियों का एक जुलूस 4 की कतार में बड़े ही नियंत्रित ढंग से तालाब की ओर चल पड़ा। अब प्रथम बार इतने बड़े सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव यानी शांतिपूर्ण ढंग से वह जुलूस जो था वो तालाब के किनारे तक पहुंचा, और डॉक्टर साहब ने का प्रिय कुत्ता जो साथ था सबसे पहले उसी ने तालाब के पानी से पिया, और उसके स्वामी ने तालाब के किनारे बैठकर दोनों हाथों से जल को पानी को पिया। तब उसके बाद जुलूस शांतिपुर पंडाल की ओर लौट आया। इसके बाद की जो घटना हुई वो घटना बहुत ही दिल को दहलाने वाली घटना हुई। इस घटना के ठीक 2 घंटे बाद कुछ गुंडे हिंदुओं ने अफवाह फैला दी कि अछूत लोग वीरेश्वर मंदिर में प्रवेश की योजना बना रहे हैं। इस झूठी खबर से हिंदुओं में गुस्सा चढ़ गया और जोश में आकर वह संगठित हो गए और अपने हाथों में लाठियां लेकर पंडाल की ओर चल पड़े। उधर हजारों सवर्ण हिंदुओं ने महाड़ की मुख्य सड़कों पर लाठियां लेकर मोर्चे तैनात कर दिए थे। उन्होंने यह नारा बुलंद किया कि उनका धर्म ही नहीं बल्कि ईश्वर भी अपवित्र होने के खतरे में है। अब यहाँ पे देखिए, एक ईश्वर, अगर ईश्वर ने सभी को बनाया है, एक अकेले एक ही पर्टिकुलर एक ही आदमी को तो नहीं बनाया,
वो तो सभी जो पूरी इंसानियत, पूरी मानव जाति इस पूरे ज़मीन पर है, उसको उसने अगर ईश्वर ने सभी को, यानी ईश्वर ने ही सभी को अगर बनाया है, तो ये भेदभाव क्यों? ये भेदभाव क्यों? क्यों? इसलिए कि हम अपने आप से, यानी हम जो है, हम बस हमारी ही सत्ता रहे, हमारी ही सारी चीज़ें, हम ही हमारे हैंड होल्ड रहे, हम सारी चीज़ें कर सकें। तो उधर उस अछूत स्त्री पुरुष इधर उधर हो चले थे, कुछ अपने गांव की जाने की तैयारी में थे, कुछ पंडाल में भोजन कर रहे थे, कुछ महाड़ के बाजार में घूम रहे थे, अधिकतर छूट महाड़ से चले गए। फिर क्या हुआ, इन कट्टर हिंदुओं ने जहां कहीं भी अछूत स्त्री, बच्चे और आदमी मिले, उन्हें पीटना प्रारंभ कर दिया। खाना खाते हुए अछूतों पर उन्होंने डंडे बरसाए, उनके भोजन को मिट्टी में मिला दिया और भगदड़ मच गई। स्त्रियों तथा बच्चों तक को उन्होंने नहीं छोड़ा। बहुत से अछूतों ने मुसलमानों के घरों में शरण ली। इस प्रकार सवर्ण हिंदुओं ने एक विचित्र भयावह स्थिति पैदा कर दी थी, यानी इतनी खतरनाक वो मंजर अगर आप देख लें तो आपकी रूह कांप उठेगी। उस समय जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने साधक प्रवासी बंगले में परस्पर विचार, यानी वो बातों पर विचार विमर्श कर रहे थे, उन्हें उपरी घटना के विषय में कुछ पता नहीं था। पुलिस इंस्पेक्टर ने जो कि उस स्थिति को नियंत्रित करने में असफल रहा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से मुलाकात की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वे हिंदुओं को संभालें और वहाँ छूतों की देखभाल करते हैं। शीघ्र ही वह अपने 2-4 साथियों से एक पंडाल की ओर दौड़े, किंतु कुछ हिंदू गुंडों ने उन पर भी आक्रमण कर दिया। लेकिन डॉक्टर साहब ने उनको साहसपूर्वक कहा कि हम लोगों का वीरेश्वर मंदिर में जाने का कोई आयोजन नहीं था। जब वह पंडाल की ओर तो नहीं है, जब वह पंडाल की ओर गए, देखा कि वहाँ पंडाल धराशायी हो गया, सारा भोजन छिन्न भिन्न कर दिया गया, रसोई के बर्तन मिट्टी में सने पड़े हुए हैं और कुछ अछूत स्त्री, बच्चे तथा पुरुष चोटें खाकर जमीन पर पड़े हुए हैं। वे करा रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर जी ने शीघ्र ही उनकी दवा दारू का प्रबंध कराया। इस घटना में पीएन राजभोज भी घायल हुए। वे 15 दिनों तक अस्पताल में रहे। फिर डॉक्टर साहब बॉम्बे चले आए, जहां आकर उन्होंने महाड़ कांड की सूचना महाराष्ट्र के कोने कोने में फैला दी, ताकि अछूतों में जागृति की नई लहर दौड़ जाए और सवर्ण हिंदू भी अपने भाइयों की करतूतें जान जाए। महाराष्ट्र तथा भारत में जो है प्रमुख समाचार पत्रों ने अंबेडकर के इस साहसिक सत्याग्रह की प्रशंसा की और सवर्ण हिंदुओं तथा निहत्थे अछूतों पर आक्रमण की निंदा भी की। इस दंगे में पुलिस ने केवल 9 हिंदुओं को गिरफ्तार किया, जिसमें 4 व्यक्तियों को जो है क्या हुआ, 4 महीने की कड़ी सजा सुनाई गई। छुआछूत के विरुद्ध यह ऐतिहासिक निर्णय था। निसंदेह यानी सवर्ण हिंदुओं ने इस हिंसात्मक कार्य से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के हृदय को गहरी चोट पहुंची। फिर भी वह निरुत्साह नहीं हुए, फिर भी वह अपने आप को निरुत्साह नहीं समझा और साथ साथ अछूतों में उन्होंने जो जागृति का बिगुल बजाया वह सफल रहा। उनके नेतृत्व में सामाजिक क्रांति का अध्याय प्रारंभ हुआ। अछूतों ने सदियों से चली आ रही कुरीतियों, रूढ़ियों के विरुद्ध आवाज़ बुलंद की। अपनी कठिनाइयों तथा अयोग्यताओं को समाप्त करने के लिए वे स्वयं प्रोत्साहित होते रहे और अपने पैरों पर खड़े होने का सबक सिखाया। उनमें आत्मसम्मान, आत्म उत्थान की भावना जागृत हो गई। अछूतों द्वारा आंदोलन ने महान एक नया मोड़ आया और जिनमें अछूतों की मन स्थिति को उत्तेजित करके रख दिया। अछूतों में यह विचार जम गया कि संघर्ष के बिना कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, अतः उन्हें संगठित होकर ही संघर्ष करना पड़ेगा। वे महाड़ में हुए अपमान का बदला लेने की बात सोचने में लगे और दंगे के कुछ समय फौजी महारों ने प्रतिहिंसा की योजना बनाई। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उनको समझाया और सत्याग्रह और हिंसा का कोई तालमेल नहीं है। शांति और कानून की सीमाओं में बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं। अछूतों ने आत्मविकास और आत्म संस्कृति की आदर्शों को पहचाना, जिसके बाद उन्होंने
आराम से बातों को समझाया और लोगों को कहा कि लड़ाई झगड़े से कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। उन्होंने पशुओं को यानी मृत पशुओं को उठाना बंद कर दिया और मांग कर खाना छोड़ दिया और नीच नए मार्ग की ओर चल पड़े। यानी पहले क्या था, पहले के हालात ये थे कि उन्हें मांग कर खाना पड़ता था अशुद्धों को, और जो पशु जो मर जाते थे उनको उठाना पड़ता था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के समझाने के बाद उन लोगों ने उस काम को छोड़ दिया और वो नए मार्ग की ओर प्रशस्त हुए और चल दिए। तब महाड़ के सनातनी हिंदुओं में आग में घी और छिड़क दिया। उन्होंने घोषणा की कि अछूतों द्वारा तालाब का पानी छूने से अपवित्र हो गया है, अतः उन्होंने तालाब को शुद्ध करने का संस्कार किया। फलतः 108 घड़े जल से भरकर तालाब के बाहर फेंके गए और पंचगव्य से भरे हुए कुछ घड़े ब्राह्मण पुरोहितों के मंत्रोच्चारण के साथ तालाब में उड़ेल दिए गए। कितनी बड़ी दुखद घटना है। एक इंसान के पानी पी लेने से अगर पानी अशुद्ध हो जाता है तो कितनी बड़ी खराब और कितनी ये ऐसी बात है जो कि आदमी को, अगर आदमी के दिल में अगर वो उसको जो है इस घटना ने अगर उसे नहीं झिंझोड़ा तो कोई घटना उसे झिंझोड़ नहीं सकती। फिर क्या हुआ था, क्या वह तालाब शुद्ध हो गया? सवर्ण हिंदू पहले की भांति पानी का प्रयोग करने लगे। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शुद्धि को अछूतों का अपमान समझा। उन्होंने अपने पत्र बहिष्कार भारत के माध्यम से इसका प्रचार किया। महाड़ के हिंदुओं ने इस घृणित कार्य को अपना धिक्कारना चाहते थे। उन्होंने पुनः सत्याग्रह की योजना बनाई और जिसके लिए उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा के कार्यालय में सत्याग्रह करने वाले के नाम लिखना प्रारंभ करवा दिया। उस महाड़ नगर पालिका के सवर्ण हिंदुओं के दबाव में आकर सरकार का वह आदेश रद्द कर दिया जिसके अंतर्गत अछूतों को तालाब से पानी भरने का अधिकार दिया था। हिंदुओं का प्रतिरोध तो एक चुनौती ही थी, मगर नगर पालिका के एक और चुनौती प्रस्तुत कर दी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दोनों चुनौतियों को स्वीकार कर लिया। जो फिर महाड़ सत्याग्रह समिति की स्थापना जो है 25 से 26 दिसंबर 1926 के दिन पुनः सत्याग्रह के लिए निश्चित किए गए। इस समय सवर्ण हिंदुओं ने महाड़ के आसपास सभी अछूतों का सामाजिक बहिष्कार कर रखा था। जमींदारों तथा हिंदुओं के ठेकेदारों ने अछूतों का गांव में घूमना फिरना बंद कर दिया। यह आदेश भी दिया कि उन्हें कोई उनके खेत में ना जाए, उन्हें चीज़ें बेचना भी बंद कर दे। यहाँ तक कि अन्न की बिक्री भी उनके लिए बंद हो गई। किसी न किसी बहाने से अछूतों के साथ झगड़ा फसाद करने लगे और सवर्ण हिंदुओं ने उन्हें सभी प्रकार की कठिनाइयों में डालना अपना धर्म मान लिया। बहुत से अछूतों पर मुकदमे चले और दंडित भी करवा दिया। महीने तक ऐसी यातनाएं, पीड़ाएं, अन्याय चलते रहे और हिंदुओं को तनिक भी शर्म महसूस नहीं हुई। उन्होंने अछूतों के साथ पशु समान व्यवहार किया। उनके इन अत्याचार दमन के पहाड़ों से अछूते दबे नहीं और उनकी दलित जाति परिषद के सत्याग्रह की पूर्ण तैयारी कर ली। सवर्ण हिंदुओं ने जो है परिषद के पंडाल को बनाने के लिए स्थान नहीं दिया। फिर एक मुसलमान ने जगह दी और पंडाल बनाया गया। महाड़ के व्यापारियों ने परिषद को कोई भी वस्तु देने से इनकार कर दिया। सभी वस्तुओं को बाहर से मंगवाना पड़ा। इस प्रकार जो पुनः सत्याग्रह कार्यक्रम पूर्ण किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 24 दिसंबर 1927 को अपने 200 साथियों तथा प्रतिनिधियों सहित बॉम्बे से महाड़ रवाना हो गए और दूसरे दिन दोपहर वहां पहुंच गए। वे दसगांव उतरे जहां वे महाड़ 5 मील दूर था। दसगांव में लगभग 30,000 दलितों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनके सहयोगियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्हें एक जुलूस के रूप में दसगांव से महाड़ ले जाया गया। तो वहाँ पुलिस अधीक्षक ने डॉक्टर साहब से निवेदन किया कि अपने जिलाधीश से मिलें। वहाँ उनसे मिला। जिलाधीश ने कहा सवर्ण हिंदुओं ने चौदार तालाब को खानगी संपत्ति होने का दावा किया है। अब जब तक इस बात का कानूनी फैसला नहीं हो जाता तब तक आप सत्याग्रह ना करें। ये रोक लगा दी गई। चूंकि डॉक्टर भीमराव स्वयं एक बैरिस्टर थे, उन्होंने कहा जिस स्थान का मतलब जो पारसी हिंदू करते हैं वह खानगी स्थान कैसे हो सकता है, हम सत्याग्रह अवश्य करेंगे। डॉक्टर साहब ने जिलाधीश को अपनी इच्छा अनुसार परिषद आयोजित सभा में बोलने की अनुमति तो दे दी,
उस सभा में लगभग 15,000 स्त्री पुरुष महान सत्याग्रह के लिए एकत्रित हुए। सत्याग्रह की पूर्ण तैयारी थी। लगभग 5,000 लोगों ने सत्याग्रही सूची में अपने नाम अंकित कराए। अछूतों में बहुत जोश था। उस सभा में जिलाधीश ने बोलते हुए कहा, सरकार के आदेशानुसार सार्वजनिक तालाब, विद्यालय तथा सबके सड़कें सबके लिए खुले हैं, परंतु बहरा हिंदुओं ने अदालत में दावा पेश कर दिया कि चावड़ा तालाब निजी संपत्ति है, इसलिए अदालत के निर्णय आने तक आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। पहले सत्याग्रह के समय जिन लोगों ने आप पर आक्रमण किया उन्हें दंडित किया गया। यदि आप कानून का उल्लंघन करेंगे तो आप भी दंड के भागी होंगे। एक मित्र के नाते मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप अदालत के निर्णय तक सत्याग्रह को स्थगित कर दें। उधर डॉक्टर भीमराव ने बोलते हुए कहा, मेरा हृदय अब देखकर दुखी खुशी से उछल पड़ता है कि आप अपने सम्मानता अधिकार को प्राप्त करने के सत्याग्रह को तैयार हैं, लेकिन साथ ही संघर्ष छोड़ने से पूर्व यह अच्छा रहे कि हम अपने कानूनी पक्ष भी विचार कर लें। यह बात सही है कि दुनिया में कठिन परिश्रम के बाद ही कुछ प्राप्त होता है। ध्यान रहे, आप लोग अग्नि में इसलिए मत कूदो, मैं कहता हूँ आप इसलिए ऐसा करो कि आपका कार्य और यानी बहुत अच्छा हो। हम ऐसे सत्याग्रह चाहते हैं तो जो अपने को मिटाकर भी अछूत मिटाने के लिए तैयार हैं। जिलाधीश को सुनने के बाद यदि आप अपने निर्णय पर अडिग रहें तो सत्याग्रह करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। यानी इस सब बातें उन्होंने समझाई। सभा प्रत्येक वक्त का के सत्याग्रह समर्थन किया। अछूतों में अपार उत्साह, बहुत उत्साह आया और बहुत से बड़े भाई उत्तेजित भी थे। स्थिति की कटुता में जिलाधीश को अवगत कराया। तब जिलाधीश ने डॉक्टर साहब से घंटों विचार विमर्श किया और रात को सभी नेताओं की बैठक ली। स्थिति गंभीरता को देखते यह निर्णय लिया गया कि सत्याग्रह को स्थगित कर दिया जाए। दूसरे दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एकत्र जन समूह को बहुत समझाया। हालांकि यह काम बड़ा कठिन था। उन्होंने अच्छे ढंग से अछूतों से निवेदन के सत्याग्रह के लिए आतुर बैठे हुए। आप बड़े बहादुर लोग हैं। वे लोग जो अपने अधिकारों के लिए जीवन तक देने को तैयार हैं, अवश्य ही प्रगति करेंगे। लेकिन अब ऐसी स्थिति पैदा होगी कि आपको सत्याग्रह छोड़ने से दो बार सोचना पड़ेगा। आप जानते हैं कि इनको हिंदू जनता का समर्थन है, परंतु वो हमें सवर्ण हिंदू तनिक भी आशा नहीं। हम इन तथ्यों को देखते हुए हमें सरकार को नाराज नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा, यह मत सोचना कि आप सत्याग्रह स्थगित करने दो, इसमें कोई अपमान है। मेरे भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सत्याग्रह के स्थगन का अर्थ यह नहीं है कि हमने संघर्ष का परित्याग कर दिया है। संघर्ष उस समय तक जारी रहेगा जब तक चावड़ा तालाब पर हम अपना अधिकार प्राप्त नहीं कर लेते। दलित नेता ने जो निर्णय लिया है उसको सभी ने स्वीकार किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने महाड़ में एक दिन ठहरे और चमार मोहल्ले में भाषण देते हुए और दलितों में जागृति का बिगुल बजाया। शाम को इस सभा में भाषण देते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा, आप अपने आप को कभी अछूत मत समझो। साफ सुथरा जीवन, यानी यहाँ पे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो बात की थी वो गोल्डन वर्ड्स हैं। आप उनको बहुत अच्छे से समझ लिया। गोल्डन वर्ड्स हैं वो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के गोल्डन वर्ड्स। आप अपने आप को कभी अछूत मत समझो, साफ सुथरा जीवन व्यतीत करो। स्पर्श स्त्रियों की भांति, यानी स्पर्श स्त्रियों की भांति वस्त्र पहनो, बहुत अच्छे वस्त्र पहनो। इससे कभी चिंता न करो कि तुम्हारे वस्त्र फटे पुराने। ध्यान रखो कि वे साफ हैं। आपके वस्त्रों की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता और ना ही कोई तुम्हें अपने जेवरात को चुनाव करने में रोक सकता है। अपने मन को स्वच्छ बनाने का ध्यान रखो और आत्म सहायता की ओर भावना को अपने में पैदा करो। धीमी आवाज में डॉक्टर भीमराव ने ये भी कहा, तुम्हारे पति और पुत्र शराब पीते हैं तो उन्हें खाना मत दो। ये बड़ी गोल्डन वर्ड्स कहे हैं, ये गोल्डन वर्ड्स हैं। यदि तुम लिखना पढ़ना जानते हो, तुम्हारी प्रगति शीघ्र होगी। जैसे तुम रहोगे वैसा ही तुम्हारी संतान रहेगी। उनके जीवन को इस प्रकार ढालो, दुनिया में आपका नाम रोशन करें। इन शब्दों के साथ महान सत्याग्रह का अंत हुआ। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने यह दिखाया देखकर कि सत्याग्रह भविष्य में संभव नहीं होगा। अदालत में चावड़ा तालाब में छूतों द्वारा पानी पीने के अधिकार के लिए दावा पेश किया।
वह मुकदमा कई वर्ष तक चलता रहा और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसकी पैरवी करते रहे। बॉम्बे हाई कोर्ट में 17 मार्च 1936 को अछूतों के पक्ष में फैसला दिया। इस प्रकार 10 वर्ष के अदालती संघर्ष के पश्चात अनेक प्रकार के कष्ट और कठिनाई सहते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने न सफलता मिली, न केवल बाबा साहब की डॉक्टर भीमराव ने जीत हासिल की, बल्कि समूचे अछूत समुदाय के सम्मान की यह ऐतिहासिक विजय थी। इस एक अर्थ में मानव गौरव की यह प्रतिष्ठापना थी। महाड़ के सत्याग्रह के दौरान अमरावती विदर्भ के अंबा देवी मंदिर में, जो एक पुराण प्रसिद्ध धर्म स्थान है, दलितों के द्वारा प्रवेश पर प्रश्न उठ खड़ा हुआ। समस्या समाधान की दृष्टि से अमरावती में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सभापतित्व में 13 नवंबर 1926 को दलित जाति परिषद की ओर से एक सभा आयोजित की गई। डॉक्टर पंजाब राव देशमुख उसके स्वागत अध्यक्ष थे। सभा में बोलते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा, हिंदू लोग दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद नीति का द्वारा आलोचना करते हैं, परंतु अपने देश में स्वयं वर्ण भेद की नीति पर चलते हैं, जो रंग भेद की नीति से कहीं अधिक खतरनाक है। हिंदुत्व पर सवर्ण और असवर्ण का समान अधिकार है। सार्वजनिक जलाशय पर पानी पीने तथा मंदिर प्रवेश का अधिकार स्थापित करना हमारा तत्कालीन कार्यक्रम है। तो दलित परिषद की ओर से मंदिर के ट्रस्ट को नोटिस दिया जा चुका था, लेकिन अंबादेवी मंदिर के समिति के अध्यक्ष जी.एस. खापेड़े ने निवेदन किया कि उन्हें 3 माह की अवधि की दी जाए ताकि वह अछूतों द्वारा मंदिर प्रवेश के वातावरण को तैयार कर सकें। उस निवेदन का विचार विमर्श हुआ और मंदिर प्रवेश का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मुंबई से तार मिला कि उनके बड़े भाई का देहांत हो गया। इसी बीच उनके साथ एक ऐसी दुखद घटना यानी महाड़ का जो तालाब में जो पानी पीने के लिए वो संघर्ष कर रहे थे, उसी बीच एक दुखद घटना हुई, उनके भाई का देहांत हो गया। वह शीघ्र ही बम्बई लौट गए। वहाँ जाकर कई दिनों तक शोक में डूबे रहे मौन में, और क्योंकि उनके देहावसान से यानी उनके मर जाने से उन्हें बड़ा दुख पहुँचा था। तो आज हमने जो इस एपिसोड में हमने देखा, जो एपिसोड में चला रहा हूँ, यानी जो उन्होंने काम किए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, तो इस एपिसोड में आपने देखा कि महाड़ का सत्याग्रह आंदोलन किस तरह चला और कैसे कैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को इस पे विजय प्राप्त हुई। कल होगा नासिक का धर्म सत्याग्रह। थैंक यू।